हेलो बच्चों, और सब कैसे हैं? सभी को राधे राधे। और सब बच्चे कैसे हैं? सब बढ़िया हैं, मस्त हैं और ज़बरदस्त होंगे। हम आशा करते हैं कि बढ़िया होंगे। बढ़िया ही होना चाहिए और अपनी पढ़ाई में लगातार लगे रहें। तो आज फिर मैं आ गया हूँ वही अंदाज में लेके अपनी मैथ, और आज का क्लास मैं लेके आया हूँ ट्रिग्नोमेट्री, यानी कि त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति कोई किसी को भाई को पता है कि त्रिकोणमिति? अगर जो किसी को पता हो त्रिकोणमिति के बारे में, बढ़िया, अगर जो पता हो तो कमेंट में बता सकते हैं। अगर जो कोई डिफ़ॉल्ट हो, कोई क्वेश्चन वगैरह में कोई डिफ़ॉल्ट हो तो हमको बता सकते हैं कमेंट के द्वारा। और हमारे सक्सेस पथ चैनल पर अगर जो नए हो तो सक्सेस पथ को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें। सभी को राधे राधे भाई। तो आज का टॉपिक है हमारा त्रिकोणमिति। क्या है? त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति त्रिकोणमिति हमारा टॉपिक है त्रिकोणमिति भाई। त्रिकोणमिति। अब त्रिकोणमिति हमारा 3 शब्दों से मिलकर बना है कि त्रि प्लस कोण प्लस मिति। क्या? त्रि प्लस कोण प्लस मिति। त्रि प्लस कोण प्लस मिति। अब मेरे प्यारे भाई आगे देखते रहो तो क्या हो जाएगा? त्रि प्लस कोण प्लस मिति। तो हमारा त्रि का मतलब होता है 3 और हमारा कोण तो होगा ही, और प्लस ये हमारा मिति का हो जाएगा माप। क्या हो जाएगा मेरे प्यारे भाई? माप हो जाएगा। क्या हो जाएगा? माप हो जाएगा। क्या हो जाएगा? माप हो जाएगा। अब त्रिभुज में बना के दिखाता हूँ कि त्रिकोण 3 कोनों वाली भुजा क्या होगी मेरे भाई? 3 कोनों वाली भुजा। कैसे? ऐसे, जैसे कि ए है, ये हमारा ए की कोई इसका नाम दे देंगे। जो हमारा बी, इसको बी मान लेंगे। क्या मान लेंगे? बी मान लेंगे। इसको सी इसका हमने नाम दे दिया। अब 3 कोण हैं, 1 2 और 3। ये हमारा 3 कोण हो गए। 3 कोण हो गए हैं मेरे प्यारे बच्चा, 3 कोण हो गए हैं। अब ये हमारा आधार है, ये हमारा आधार है, और ये हमारा लंब होगा मेरे प्यारे भाई, लंब होगा। और ये हमारा क्या होगा? कर्ण होगा। क्या होगा मेरे प्यारे भाई? कर्ण होगा। तो मेरे प्यारे बच्चे रसगुल्लों, पढ़ते रहो और देखते रहो हमारी क्लास के साथ। अगर चैनल पर जो नए हैं तो आप लोगों से बस मेरी एक ही रिक्वेस्ट है कि आप सभी लोग बढ़िया मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें, और बढ़िया से बढ़िया क्वेश्चन एंड फार्मूला बहुत से बढ़िया पाएँ, और ट्रिक के साथ बढ़िया पाएँ। तो हमारा क्या है? ये हमारा आधार है, ये हमारा आधार होता है। एक कर्ण इसको बोलते हैं और ये लंब बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लंब। अच्छा, आप सभी लोग मेरे प्यारे भाई समकोण त्रिभुज सुना होगा। क्या सुना होगा? समकोण त्रिभुज सुना होगा। क्या सुना होगा? समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज क्या होता है? जिसमें 2 भुजाएं होते हैं। 2 भुजाएं जो होती हैं, जो न्यून कोण होती हैं। न्यून कोण, जो समकोण में जो भुजा होती है वो दो न्यून कोण द्वारा होती हैं, बनी होती हैं। तो 2 न्यून कोण कौन सी होंगी? एक ए हो सकती है, एक ए हो सकती है, एक ए हो सकती है तो एक हो सकती है। यानी कि 2 इसमें न्यून कोण होते हैं। समकोण त्रिभुज में 2 न्यून कोण भुजा होती हैं। तो अब ये हमारा कर्ण है। कौन सा? ये हमारा कर्ण है। ये हमारा कर्ण है। कर्ण मेरे प्यारे भाई, ये हमारा लंब होगा, ये हमारा आधार होगा। तो इसका कैसे हो सकता है कि लंब आधार से दोनों पॉइंट से जुड़ी हुई सीधी रेखा, तो उसको सीधी रेखा अगर जुड़ी हुई है तो हमारा क्या होगा? कर्ण होगा। जैसे कि इस तरह से भी बना सकते हैं, इस तरह से भी हम बना सकते हैं।
तो इसको भी हम कर्ण मान सकते हैं। ओके मेरे बच्चे देखते रहो। अब ये हमारा कर्ण है। अब आधार क्या होगा, और ये जो हमारी है समकोण और त्रिभुज है, ये हमारी तीनों भुजाओं की सबसे बड़ी भुजा ये हमारी कर्ण होती है। क्या होती है? कर्ण होती है। अब क्वेश्चन में आ सकता है कि समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा कौन सी होती है? ये ऑप्शन में पूछ सकता है। क्या पूछ सकता है? एमसीक्यू में पूछ सकता है मेरे प्यारे भाई कि समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा कौन सी होती है? कौन सी होती है? तो मेरे प्यारे भाई आंसर इसका क्या होगा? कर्ण होगा। क्या होगा? कर्ण होगा। तो सूत्र इसी तरह से अब एमसीक्यू में पूछ सकता है। कैसे पूछ सकता है? समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा कौन सी होती है? तो क्या होगा? कर्ण होगा। क्या होगा मेरे प्यारे भाई? क्या होगा? कर्ण होगा। अब त्रिभुज तीनों भुजाओं से, त्रिभुज में कितनी भुजाएं होती हैं मेरे प्यारे भाई? त्रिभुज में कितनी भुजाएं होती हैं? 3 भुजाएं होती हैं। कौन कौन सी? ए बी सी, यानी कि लंब आधार कर्ण। क्या होती हैं? लंब आधार कर्ण। मेरे प्यारे भाई क्या होती? लंब आधार कर्ण। तो पढ़ते रहो और अपने मिशन की तरफ चलते रहो मेरे प्यारे बच्चों। अपने मिशन की तरफ चलते रहो। क्या होगा? समकोण जो त्रिभुज में है वो कर्ण हमेशा स्थिर रहता है। हमारा ये जो समकोण जो त्रिभुज है ये हमारा कर्ण स्थिर ही रहता है। ठीक? कैसे? अब जैसे ये हमारा बना हुआ है, अब इसको हम दोबारा बना रहे हैं। तो अब देखो, अब कर्ण अगर जो मैं इसको आधार मान लूँ तो हमारे लंब हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लंब हो जाएगा। लेकिन कर्ण हमारा यही रहेगा। कर्ण हमारा स्थिर रहता है। क्या रहता है? कर्ण हमारा मेरे प्यारे भाई स्थिर रहता है। तो आधार हो जाएगा, तो लंब क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? ए बी सी, 1 2 3। जो त्रिभुज होता है, जो समकोण त्रिभुज होता है, 3 भुजाएं होती हैं। 3 भुजों से मिलकर बना होता है त्रिभुज। त्रिभुज में 3 भुजाएं होती हैं मेरे प्यारे भाई। कितनी भुजाएं होती हैं? 3 भुजाएं होती हैं। और ये जो हमारा क्या कहते हैं? लंब आधार। क्या कहते हैं? लंब आधार। ये हमारी भुजाएं अदलती बदलती रहती हैं, यानी कि बदला करती हैं। देखो अभी आधार यहाँ था, अब ये आधार कहाँ पहुँच गया? ऊपर से पहुँच गया है मेरे प्यारे भाई। कहाँ पहुँच गया है? ऊपर पहुँच गया है। तो ये हमारा जो कर्ण है, कर्ण हमारे प्यारे बच्चे स्थिर रहता है। समकोण त्रिभुज में हमारा कर्ण स्थिर रहता है। और लंब और आधार ये अदला बदला करते हैं, यानी कि इधर उधर पहुंचा करते हैं। जैसे कि मैंने दिखाया उदाहरण में, जैसे मेरा आधार यहाँ पर है, इसको चेंज कर दिया, हमारा आधार ऊपर आ गया। ठीक? अब यहाँ पर लंब था, अब लंब यहाँ चला जाएगा। मैंने आधार यहाँ मान लिया है, आधार यहाँ मान लिया है, आधार यहाँ मान लिया है, तो लंब हमारा यहाँ नीचे पहुँच गया है। तो हमारा कर्ण यहीं स्थिर ही रहता है। कर्ण हमारा स्थिर ही रहेगा मेरे प्यारे भाई। कर्ण हमारा स्थिर ही रहेगा। ओके, तो आगे चलते हैं आगे क्लास की ओर। क्या कहते हैं? आगे क्लास की ओर। अब पाइथागोरस प्रमेय का कभी आप लोग सूत्र पढ़े ही होंगे। पाइथागोरस प्रमेय का आप सूत्र सभी लोग पढ़े हैं भाई? कमेंट में बताओ, कमेंट में बता देना, बताते रहो भाई कमेंट में। और कि पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र क्या होता है? पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र क्या होता है मेरे प्यारे भाई? पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र क्या होता है? तो पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय
पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र क्या होता है भाई? कमेंट में बताना जरूर, कमेंट क्या होता है पाइथागोरस प्रमेय बराबर कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। क्या होता है मेरे प्यारे भाई? कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। अब कर्ण हमारा कौन सा है? कर्ण हमारा ए वाला है, कौन? सी और बी। क्या हमारा है? सी और बी। अब जैसे मैंने इसका नाम दे दिया है 3 दे दिया, 3 दे दिया मेरे प्यारे भाई, और इसका नाम मैंने 5 दे दिया, ठीक, 5 दे दिया मेरा नाम। अब इसका नाम, अब हमारा आधार पूछ रहा है, ठीक। तो हमारा कर्ण क्या है? सी और बी, सी और बी का वर्ग बराबर लंब हमारा कितना है? ए और सी, ए और सी का वर्ग प्लस आधार हमारा ए और बी है। क्या है? ए और बी का वर्ग। तो हमारा ये जो सी और बी जो है इसका 5 का वर्ग हो जाएगा, कितना? 5। ओके। अब ए और सी कौन सा है? ए और सी कौन सा है? ए और सी, ए और सी 3 है, 3 का वर्ग हो जाएगा, ठीक, प्लस ए और बी हमारा पूछ रहा है, तो क्या हो जाएगा? ए और बी हमारा ऐसे ही रहेगा। अब 5 का वर्ग कितना हो जाएगा? 25 हो जाएगा, बराबर 3 का वर्ग 9 हो जाएगा, प्लस ए और बी, ए और बी का वर्ग ऐसे ही रहेगा। ओके मेरे प्यारे भाई। अब ए और बी प्लस का है तो इधर ए पहुंच जाएगा, ए बी स्क्वायर बराबर 25 माइनस 9, तो कितना हो जाएगा? 25 माइनस 9। अब 25 माइनस 9 हो जाएगा तो कितना आएगा? कितना हो जाएगा भाई? कितना मेरा प्यारा भाई? घट जाएगा तो कितना हो जाएगा? 16 हो जाएगा। अब 16 का रूट हो जाएगा तो इसका हमारा आंसर आ जाएगा 4। कितना आ जाएगा? 4 मेरे प्यारे भाई। कितना आंसर आएगा? 4 आएगा। पाइथागोरस प्रमेय इसी तरह से मेरे प्यारे भाई होता है। तो मैं पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र चलो मैं दोबारा ही लिख रहा हूँ पाइथागोरस प्रमेय का, आप यहाँ नोट कर लो। पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय क्या हो जाएगा? पाइथागोरस प्रमेय मेरे प्यारे भाई क्या हो जाएगा? कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ये हमारा पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र है मेरे प्यारे भाई, मेरे प्यारे रसगुल्लों। आपके पाइथागोरस प्रमेय का ये सूत्र हुआ आपके स्क्रीन पर। तो आइए आप नोट कर लो पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र। अब इसी में आता है कौन? साइन, कॉस, सेक, कॉसेक, टैन, सेक। अब मैं वो वाले बताऊंगा। अब पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र आप उतार लिए होंगे, तो मैं साइन, कॉस, सेक बताएंगे। तो आगे चलो मैं बता रहा हूँ, आप क्लास में जुड़े रहें और मैं बता रहा हूँ आगे चल के। तो पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र क्या होता है मेरे प्यारे भाई? क्या होता है पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र? कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। क्या होता है? कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। अब जो हमारा साइन होता है, साइन, कॉस, फिर क्या होता है मेरे प्यारे भाई? साइन, कॉस, क्या होता है? साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, फिर कॉसेक। अब ये जितने हमारे साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कॉसेक, ये हमारे सभी शॉर्ट फॉर्म हैं। क्या हैं? शॉर्ट फॉर्म हैं। अब शॉर्ट फॉर्म क्यों भाई हैं? इनको हम
पूरा जानना चाहेंगे भाई, शॉर्ट फॉर्म है तो हमको पूरा जानना चाहेंगे, तो हमारा शॉर्ट फॉर्म है। अब इसको फुल नाम इसका क्या होगा, इसका हमारा हो गया, क्या होगा, साइन होगा। ये साइन लिखा है तो हमारा हो जाएगा SINE, साइन। क्या हो जाएगा, साइन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, साइन हो जाएगा। और हमारा जो कॉस है कोसाइन हो जाएगा, COSINE, कोसाइन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कोसाइन हो जाएगा। क्या होगा मेरे प्यारे भाई, कोसाइन होगा। अब क्या होगा, कोसाइन होगा, साइन का हो जाएगा साइन, कॉस का कोसाइन, और टैन का हो जाएगा टेंजेंट। क्या हो जाएगा, टेंजेंट, TANGENT, टेंजेंट हो जाएगा। टैन का हो जाएगा, क्या होता है टैन का फुल फॉर्म होता है टेंजेंट। और क्या होता है, कॉट, कॉट का होता है कॉटेजेंट, कॉटेजेंट, COTANGENT, कॉटेंजेंट, COTANGENT, कॉटेंजेंट। कॉट का फुल फॉर्म होता है कॉटेंजेंट। सेक का होता है सेकंड, यानी कि सेक का होता है SECANT। क्या होता है, सेकंड, SECANT। सेक का फुल फॉर्म होता है SECANT। मेरे प्यारे रसगुल्लों देखते रहो, सेक का फुल फॉर्म होता है सेकेंड, और कॉसेक होता है कॉसकेंट। क्या होता है, कॉसकेंट, COSECANT, कॉसकेंट। कॉसकेंट को हम, कॉसकेंट जो हमारा कॉसेक है, इसको हम कॉसेक और CSC भी लिखते हैं, जैसे कि CSC। कैसे, CSC। ये जो कॉसेक है, कॉसेक को हम CSC भी लिखते हैं। जिससे कि हमारे जो मैथ है उसमें तो हमारा कॉसेक ही यूज होता है, कि साइन कॉस टैन कॉट सेक कॉसेक। अब कॉसेक जो हमारा है वो कॉसेक तो हमारा यूज ही होता है, और और जो CSC है, CSC हम इसमें तो नहीं यूज होता है। वो आगे हमारे इंटर का जो बोर्ड होता है, इंटर की जो बुक होती है मैथ की, उसमें हमारे फार्म ये यूज होता है CSC। क्या होता है, CSC यूज होता है मेरे प्यारे भाई, CSC यूज होता है। अब होता है लाल बटे कक्का। क्या होता है, लाल बटे कक्का। साइन थीटा बराबर लंब बटे आधार। क्या होता है, साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण। क्या होता है, लंब बटे आधार, लंब बटे आधार हो जाएगा। साइन थीटा बराबर लंब बटे आधार, साइन थीटा क्या हो जाएगा, साइन थीटा बराबर लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। और कॉस थीटा हो जाएगा, क्या होगा मेरे प्यारे भाई, कॉस थीटा हो जाएगा आधार बटे कर्ण। क्या होगा, आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। क्या होगा, आधार बटे कर्ण। अब होगा टैन थीटा क्या होगा, लंब बटे आधार। टैन थीटा होगा मेरे प्यारे भाई लंब बटे आधार, लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। सॉरी भाई, सॉरी, ये हमारा लंब बटे कर्ण होगा। क्या होगा, लंब बटे कर्ण, ये हमारा लंब बटे कर्ण होगा। और हमारा टैन थीटा जो हमारा है लंब बटे आधार होगा, लंब बटे आधार। क्या होगा, लंब बटे आधार हो जाएगा। और क्वाड थीटा हमारा है, क्वाड थीटा हो जाएगा, क्वाड थीटा हमारा हो जाएगा आधार बटे कर्ण। क्या हो जाएगा, आधार बटे कर्ण। क्या हो जाएगा मेरे भाई, क्वाड थीटा बराबर, क्वाड थीटा हो जाएगा आधार बटे लंब,
आधार बटे लंब हो जाएगा मेरे प्यारे भाई। कॉट थीटा बराबर आधार बटे लंब सेक थीटा कर्ण बटे आधार हो जाएगा। सेक थीटा क्या हो जाएगा, सेक SEC क्या हो जाएगा, सेक SEC सेक थीटा हो जाएगा कर्ण बटे आधार। क्या होगा मेरे प्यारे भाई, कर्ण बटे आधार कर्ण बटे आधार। क्या फिर हो जाएगा कॉसेक थीटा हो जाएगा। कॉसेक थीटा बराबर कर्ण बटे लंब। क्या होगा मेरे प्यारे भाई, कर्ण बटे लंब। कॉसेक थीटा बराबर कर्ण बटे लंब। क्या होगा मेरे प्यारे बच्चा, कर्ण बटे लंब। अब होगा साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, टैन थीटा बराबर लंब बटे आधार, कॉट थीटा बराबर आधार बटे लंब। क्या होगा, आधार बटे लंब। सेक थीटा बराबर कर्ण बटे आधार, सेक थीटा बराबर कर्ण बटे आधार, कॉसेक थीटा बराबर कर्ण बटे लंब। क्या होगा, कर्ण बटे लंब होगा मेरे प्यारे बच्चे। साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, यानी कि साइन थीटा बराबर लंब बटे आधार। क्या हो जाएगा, लंब बटे कर्ण। साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, और कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, और टैन थीटा बराबर लंब बटे आधार हो जाएगा मेरे प्यारे भाई। और कॉट थीटा बराबर आधार बटे लंब, सेक थीटा कर्ण बटे आधार, कॉसेक थीटा बराबर कर्ण बटे लंब हो जाएगा मेरे प्यारे भाई। अब एक ट्रिक आती है इसकी याद करने की। क्या आती है, इसकी एक ट्रिक आती है। अब लंब जो होता है, लंब को हम P से निरूपित करते हैं और कर्ण को H से। किससे, H से। और हमारा जो आधार है, आधार को हम B से निरूपित करते हैं। किससे, B से निरूपित करते हैं, और कर्ण को हम H से निरूपित करते हैं। और लंब को P बटे P से, और आधार को हम B से निरूपित करते हैं। तो आधार का B बटे लंब को हम P से निरूपित करते हैं। तो कर्ण हमारा हो जाएगा H बटे B। क्या हो जाएगा, H बटे B, और कर्ण हमारा हो जाएगा H बटे लंब क्या होता है, P से निरूपित करते हैं। अब मेरे प्यारे भाई, इसकी एक याद करने की मैं ट्रिक बता रहा हूँ। इसकी ट्रिक क्या होती है, आप ट्रिक देख लो। ट्रिक इसकी होती है, क्या होती है ट्रिक मेरे प्यारे बच्चा, क्या होती है कि H बटे P। अब यहाँ से हम यहाँ तक लिख लेंगे। पहले कैसे लिखेंगे, चलो मैं इसको भी, चलो मैं छोटा कर रहा हूँ। पहले है क्या है, P बटे H, फिर क्या है B बटे H, फिर P B और P, फिर H B, फिर H B और H P। क्या हो जाएगा, H P। अब P का क्या होता है मेरे प्यारे भाई, पंडित। शॉर्ट फॉर्म है पंडित। और B का हो जाएगा बद्री। क्या हो जाएगा, बद्री। और P का फिर होगा पंडित प्रसाद। P का होगा प्रसाद। क्या होगा मेरे प्यारे भाई, प्रसाद होगा। क्या होगा, प्रसाद होगा। अब B का मतलब बोले। क्या होगा, B का मतलब बोले। क्या बोले, हरे हरे। क्या बोले, हरे हरे। पंडित बद्री प्रसाद बोले हरे हरे। क्या बोले मेरे प्यारे भाई, पंडित प्रसाद बोले हरे हरे। अब क्या है H/P। तो इसका हरे हरे मैं उल्टा कर लूँगा। ये हमारा इस तरह से लिखा हुआ है, तो हम इसका उल्टा कर लेंगे, इस तरह से कर लेंगे। तो हो जाएगा हरे हरे बोले प्रसाद बद्री
बोले प्रसाद बद्री पंडित। क्या बोले? बोले प्रसाद, हरे हरे बोले प्रसाद पंडित। क्या हो जाएगा? पंडित। पंडित हो जाएगा। अब हरे हरे, हरे हरे क्या है हमारा? हरे हरे हमारा क्या है? हरे हरे, ये चपान पी। अब उल्टा कर लेंगे तो हमारा हो जाएगा ये चपान पी, तो हमारा हो जाएगा साइन थीटा। क्या हो जाएगा? साइन थीटा। साइन थीटा हो जाएगा। फिर हरे है तो क्या है? हरे हरे, फिर हमारा एच और बी, एच और बी, ये हमारा एच और बी है, तो हो जाएगा कॉस थीटा। क्या हो जाएगा? कॉस थीटा। अगर ये ट्रिक इसलिए है जैसे कि नहीं हमको पता है साइन कॉस सेक कॉसेक और क्वाट टैन, ये सीरियल वाइज हमको नहीं पता है, सीरियल वाइज नहीं पता है, तो मेरे प्यारे भाई आपको मैं एक ही ट्रिक बता रहा हूँ, मेरी एक ट्रिक याद कर लो और आपको सारे जितनी साइन कॉस टैन सेक कॉसेक जितना आपको है फार्मूला, ये सारे तुमको ट्रिक से याद हो जाएगा। क्या ट्रिक हमारी है? पंडित बद्री प्रसाद बोले, क्या बोले? पंडित बद्री प्रसाद बोले हरे हरे। क्या बोले? पंडित बद्री प्रसाद बोले हरे हरे। अब बोले बी अपान पी, तो बी अपान पी, बी और पी, तुम्हारा क्या हो जाएगा? टेन थीटा। क्या हो जाएगा मेरे प्यारे भाई? टेन थीटा। मेरे रसगुल्लों आ जाओ, आपको दिखा रहे हैं हम। तो क्या हो जाएगा? बोले क्या हो जाएगा? बोले क्या है? ए है पी और बी, बी अपान पी, तो पी बी और पी, तुम्हारा हो जाएगा टेन थीटा। फिर है प्रसाद बी और पी, तो बी और पी क्या हो जाएगा? कॉट थीटा। तो हो जाएगा कॉट थीटा। अब क्या है? बद्री बी और एच, यानी कि बी और एच, क्या हो जाएगा? बी और एच, मैंने उल्टा किया है ना, ये सारे इस जो पंडित बद्री प्रसाद बोले जय हो हरे हरे, पंडित बद्री प्रसाद बोले हरे हरे, तो उसको हमने उल्टा कर दिया है। कैसे कर दिया है? उल्टा कर दिया है, तो उसी तरह से निकलना है। अब क्या है? कॉट निकल आया है, प्रसाद कॉट निकल आया है, हमारा बच्चा बी और एच बोला, तो क्या हो जाएगा? सेक हो जाएगा, सेक थीटा हो जाएगा मेरे प्यारे रसगुल्लों। क्या हो जाएगा? सेक थीटा। अब हमारा ये है एच और पी। क्या है? एच और पी है, एच और पी है, तो हमारा एच और पी हमारा पंडित है, तो कितना हो जाएगा? क्या हो जाएगा? कॉसेक, COSE थीटा, कॉसेक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कॉसेक हो जाएगा मेरे प्यारे भाई। तो बस आज के लिए इतना ही, यूपी बोर्ड 2027 ट्रिग्नोमेट्री। तो मेरे प्यारे भाई आज के लिए बस इतना ही, और अगर जो कोई डिफ़ॉल्ट या फार्मूला वगैरह कुछ पूछना हो तो आप कमेंट में हमको बता सकते हैं, कमेंट में बता सकते हैं और पूछ सकते हैं। कोई भी प्रॉब्लम मैथ में आ रही है, मैथ में आ रही हो, साइंस में आ रही हो, इंग्लिश में आ रही हो, सारे आप कमेंट में बता सकते हैं कि हमको इस सब्जेक्ट में प्रॉब्लम आ रही है। आपको सॉल्व जस्ट 5 मिनट के अंदर या 10 मिनट के अंदर बहुत जल्द से जल्द दिया जाएगा। सॉल्यूशन सहित आपको अपना, मेरा व्हाट्सअप नंबर है 639292, मेरा व्हाट्सअप नंबर लिख लो। क्या है? मेरा व्हाट्सअप नंबर है 6363925598। ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है। और किसी को कोई दिक्कत आ रही है, अगर जो फुल सॉल्यूशन लेना है, अगर जो आपको फुल सॉल्यूशन के सहित लेना है, तो हमारे इस नंबर पे व्हाट्सअप आप क्वेश्चन कर सकते हैं और अपना फुल सॉल्यूशन प्राप्त कर सकते हैं। फुल सॉल्यूशन के साथ अगर जो शॉर्ट में आपको आंसर ही लेना है, तो आप कमेंट में हाय या अपना क्वेश्चन लिख दें और आपको शॉर्ट फॉर्म में आपका आंसर जल्द से जल्द